खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सीमा विवाद जल्द खत्म हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के कृषि किसान कल्याण एवं मत्स्य मंत्री श्याम सिंह राणा के बीच चर्चा हुई है। वहीं श्याम सिंह राणा ने बताया है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में 17 राज्यों के मत्स्य मंत्रियों की बैठक भी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के कृषि किसान कल्याण एवं मत्स्य मंत्री श्याम सिंह राणा के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में 17 राज्यों के मत्स्य मंत्रियों की हुई बैठक में क्या कुछ हुआ, इस बारे में हरियाणा के कृषि किसान कल्याण एवं मत्स्य मंत्री श्याम सिंह राणा से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मत्स्य मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं कृषि एवं मत्स्य मंत्री श्याम सिंह राणा। इनसे जानते हैं कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अच्छी देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह जी, वो हमारे मत्स्य विभाग के केंद्र के मिनिस्टर हैं और मोदी जी के 11 साल के अंदर जो डेवलपमेंट हुई, हर मंत्री अपने क्षेत्र की, अपने विभाग की चर्चा करते हैं। तो केंद्रीय मंत्री जी ने ये हमारी इंदौर में इनलैंड प्रदेशों की बैठक बुलाई थी। अब इनलैंड प्रदेश वो हैं जिनमें समुद्र नहीं लगता। हमारे यहाँ 37 राज्य हैं। कुछ राज्यों में तो समुद्र से सीमा लगती है, कुछ राज्यों में समुद्र से सीमा नहीं लगती, वहाँ भी मच्छी पालन होता है। उसको हम बोलते हैं इनलैंड स्टेट। इनलैंड स्टेट की जो बैठक थी वो काफ़ी प्रदेश हैं, 17 प्रदेश हैं, उनके डिपार्टमेंट के और वहाँ के मंत्री साहबान आए हुए थे। वो बुला के सबको केंद्रीय मंत्री जी ने एक अपना विचार रखा, भाई इसको मछली पालन को बढ़ावा कैसे मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मच्छी पालन हो और ज़्यादा किसानों को सुविधा दी जाए, ताकि इसमें ग्रोथ बहुत है। इसका मच्छी भी कई प्रकार की है। झींगा जो मच्छी है उसका रेट काफ़ी है और वो नमकीन पानी में होती है। तो सारे स्टेटों ने अपनी अपनी बात रखी। हरियाणा प्रदेश की तरफ से मैं गया हुआ था, उसमें हमने ये रखा भी हमारे यहाँ 9 लाख एकड़ पानी, 9 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो सेम की है और सेम के एरिए में नमकीन पानी है। वो मच्छी पालन के लिए, झींगा मच्छी पालन के लिए वरदान है और इस वजह से हमने 50,000 एकड़ के आसपास झींगा मच्छी पालन का वो पहले से चल भी रहा है। ये अच्छा प्रोडक्शन हुआ और कुल मिला के पूरे देश में जितने स्टेट आई हुई थी उसमें दूसरे नंबर पे अब भी हरियाणा है। 2.5 लाख मीट्रिक टन के आसपास हम मच्छी पालन मीट्रिक टन पैदा करते हैं और इससे काफ़ी किसानों की आमदन बढ़ी है। और सेंटर ने बहुत सारी स्कीमें, उन्होंने हमारे को कहा केंद्र से जितना भी आप लाभ ले सकते हैं वो प्रदेशों को लाभ मिलेगा, लेकिन ये प्रदेश ही काम करेंगे आगे बढ़ के। हर प्रदेश के लिए एक अच्छा मौका है ये। हरियाणा प्रदेश तो इसमें बहुत आगे तक, बहुत इसमें अभी बहुत चांस है, अभी रोज़गार के बहुत चांस है। हम कोशिश करेंगे अपने डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ सेम है वहाँ पर झींगा मच्छी पालन किया जाए, तालाब बनाकर, और किसानों की आमदन बढ़ाई जा सके। और सेम भी ख़त्म हो सकती है। जहाँ 10-15 तालाब बन जाते हैं वहाँ एक गहरा ट्यूबवेल लगता है और वो ट्यूबवेल चलता रहता है तालाब का पानी की पूरा करने के लिए, उससे आसपास सेम ख़त्म भी हो जाती है। हरियाणा में बहुत बड़ा इसमें चांस है मच्छी पालन का और हम समझते हैं आगे करेंगे बहुत। मंत्री, जिस तरह भी आपने बताया कि मत्स्य मंत्रियों की बैठक में चर्चा हुई है कैसे मछली पालन को बढ़ावा दिया जाए, और आपने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए, तो इसके चलते आपने हरियाणा के अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं ताकि हरियाणा जो इस समय दूसरे नंबर पर राज्य है मछली पालन में, पहले नंबर पर आ जाए? देखिए, हमारे साथ मच्छी पालन विभाग के बड़े अधिकारी साथी थे, वो उन्होंने सारी बात समझ ली। अब वो बैठ के करेंगे और उसमें आगे प्रोग्रेस और करेंगे। मंत्री जी, आपकी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बैठक हुई है। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, माननीय योगी जी मेरे चुनाव में आए थे। उत्तर प्रदेश का और जमुनानगर का बॉर्डर लगता है। हमारे वहाँ माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मेरी विधानसभा के अंदर आए थे। बड़ा अच्छा उन्होंने जलसा किया और बहुत अच्छा रिस्पांस भी बहुत मिला और उससे जीत हुई है। मैं उनका धन्यवाद करने के लिए गया था। मैंने काफ़ी समय से लेटर लिखा था, मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आना चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने इंदौर जाना था, एक दिन पहले उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का लेटर आ गया, भाई आप योगी जी को 12 तारीख को 4 बजे मिल सकते हो। मैंने 13 को इंदौर जाना था। एक ऐसा समीकरण बना, मैं वाया उत्तर प्रदेश से इंदौर गया। पहले यहाँ सुबह अपने चंडीगढ़ से लखनऊ और लखनऊ से अपनी बैठक में इंदौर। तो एक दिन पहले योगी जी से मिला। योगी जी से मिलना, मुझे उनका धन्यवाद करके आया हूँ। मंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, हाँ, ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था। वहाँ जी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों में जो सीमा लगती है, वहाँ कहीं कहीं किसानों का आपस का मतभेद है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, वो ख़त्म हो जाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आप यहाँ के मुख्यमंत्री हो, नायब सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप दोनों मिल के कोई ऐसी योजना बनाओ ताकि इन किसानों का आपस का झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया योगी जी ने। उसने कहा, भाई देखो, हम तो मुख्यमंत्री हैं, दोनों सहमति रहेंगे। 2 कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का, आपका भी उसमें योगदान हमें मिलना चाहिए। और आपके जो बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जो डीसी हैं, उनको साथ लेके आप उत्तर प्रदेश और आप दोनों इकट्ठे बैठ के नायब सैनी जी का नेतृत्व और योगी जी के नेतृत्व में आदेश से आप एक बैठ के ये निशानदेही कराओ और पक्के निशान ला दो, और ताकि आने वाले समय में किसानों का आपस का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं मत्स्य मंत्री श्याम सिंह राणा। इन्होंने बताया कि मत्स्य विभाग के मंत्रियों की बैठक हुई है और उस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात के दौरान क्या क्या चर्चा हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।